रविवार को रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग में मरने वाले शकील मोहम्मद के परिजनों का मोर्ची पर कल से शुरू हुआ धरना हुआ खत्म। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम और एडीएम सिटी ने की समझाइश, पोस्टमार्टम कराने को हुए राजी, जल्द मिलेगी पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत सहायता। रविवार को अजमेर के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में हुए जमीनी विवाद के मामले में फायरिंग के दौरान गोली लगने से हुई मजदूर की मौत के बाद परिवार, पत्नी सहित 4 बच्चे जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जाएगा। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए बोल रही है कि उसका हीरो चला गया। सोमवार सुबह एसडीएम पद्मा देवी धरना स्थल पर पहुंची और धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मृतक के चाचा से बातचीत कर उन्हें सरकारी प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। तब कहीं जाकर परिवार के लोग पोस्टमार्टम कराकर शव को लेने को राजी हो गए। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मृतक के परिवार को सरकार की ओर से उचित आर्थिक सहायता और पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ दिलाने का प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। वहीं मृतक शकील मोहम्मद की पत्नी आसमीन ने बताया कि उसका पति सुबह 8 बजे घर से काम पर टिफिन लेकर निकला था। 1 बजे खबर आई कि पति को गोली लग गई है। उसने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का बोल भी नहीं सकता। पूरे परिवार की जिम्मेदारी शकील के ऊपर थी। उसका इस पूरे मामले में कोई लेना देना भी नहीं था। वह बेवजह मारा गया। शकील के चाचा मोहम्मद शफीक ने बताया कि वह रूपनगढ़ के रामसर में रहते हैं। भतीजा शकील करीब 4 साल से रूपनगढ़ में काम कर रहा था। रविवार सुबह भी वह काम करने के लिए ही गया था। उसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था। फायरिंग में शकील के गोली लगने से उसकी मौत हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि शकील के परिवार को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जिला प्रशासन ने आश्वस्त कर दिया है, जिसके बाद अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं फायरिंग में ठेकेदार नारायण को भी जबड़े में गोली लगी थी, जिसका अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में इलाज जारी है। गोली जबड़े से होती हुई रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस गई है। डॉक्टरों की टीम की ओर से ऑपरेशन कर जल्द गोली निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने फरार 2 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। वही मामले में पूर्व विधायक के बेटे भंवर सिनोदिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी बल्बाराम जाट का नाम भी सामने आया है। बल्बाराम हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि बल्बाराम ने जेल से ही अपने भांजे के मोबाइल से 1 दिन पहले ही पीड़ित को धमकाया था। पीड़ित को जेल से धमकी दी गई थी कि जमीन पर काम शुरू किया तो जान से जाओगे। अब पुलिस बल्बाराम को लेकर भी जांच की तैयारी में जुट गई है। उसकी सिस्टर रिया करती थी, 4 साल से वहीं निवास कर रहा था, वहीं मजदूरी करता था, वहीं रहता था। अब मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तेरे भतीजे के गोली लग गई है और उसका इंतकाल हो गया है। मैं जैसे थाने में पहुंचा तो थाने में पहुंच के मैंने जो भी करना था वो कर। साहब ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या लगता है, क्या नहीं लगता। भी नहीं, मेरा साहब भतीजा है। और हमें तो यही की मांग है, सरकार से हमें मुआवजा मिलना चाहिए, बच्चों को या उसके वाइफ को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होगी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक नहीं तो हम डेड बॉडी ले जाएंगे और नहीं पोस्टमार्टम होने देंगे और हम धरने पे बैठे हुए। भैया अभी झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण तो अभी वो लोग ही जाने, हमें क्या मालूम। शकील का क्या रोल? जमीनी विवाद था। शकील का कुछ ही रोल नहीं था। शकील तो मजदूर था, दुकान पे मजदूरी कर रहा था। वो तो दुकान पे बैठे हुए आगे गोली लगी साहब। शकील का कोई रोल ही नहीं था। अभी मोची मैडम आई जी, आपसे क्या बात है? मैडम ने तो ये आश्वासन दे गए कि भाई तुम्हारा जो भी सरकार की तरफ से सहायता उचित मिलती है वो तुम्हें मिल जाएगी। हमने मांग रखी साहब, जब तक कलेक्टर साहब से जब तक वार्ता नहीं होगी, जब तक हमें नहीं बताओगे कि भाई कितना सहायता मिलेगी, उसके बाद में हम डेड बॉडी को संभालें। क्या क्या मांगे रखी हैं हमने मांगे रखी है, एक तो बच्चों की सहायता सरकार की तरफ से और आरोपियों की सजा और एक सरकारी नौकरी, और हमें कुछ नहीं चाहिए साहब। मृतक का नाम शकील है और मैं उसका चाचा हूँ मोहम्मद शफीक। क्या बॉडी ले रहे? नहीं लेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक बैठे। रात से बैठे हुए और अभी भी बैठे रहेंगे। तो जानकारी यही है, मुझे जो टास्क दिया था कि इसको इनकी ओर से कहा गया था कि भाई सहायता का क्या रहेगा, तो हमने जानकारी ली और एक पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, इसमें इनको लाभ मिल सकता है। तो उनका फॉर्म मैंने एडीआर से भी प्राप्त किया है और इनको ऐसे तो साहब को दे देंगे, ये भरवा लेंगे। उसमें काफ़ी डिटेल्स इसमें आएगी, एफआईआर की कॉपी भी लगेगी, कुछ और चीज़ें भी लगेगी। उसके बाद इसकी एक अर्ली मीटिंग करा के जो जज साहब की अध्यक्षता में होगी, डीजे मैडम और कलेक्टर सर उसमें रहते हैं, 1/4 जो अमाउंट है वो उसमें हाथों हाथ उसको मिल जाएगा, सैंक्शन होगा। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? पोस्टमार्टम तो होना ही है, सहमति बन चुकी है इन लोगों की।
क्योंकि वो करेंगे, बच्चों का पालन पोषण है, सरकारी नौकरी है और सरकारी सहायता है वो दी जाएगी। ये पालन ये का बात है। क्या मांग रखी थी आपने प्रशासन के आगे? प्रशासन के आगे ये मांग रखी थी कि बच्चों का पालन पोषण, सरकारी सहायता, एक सरकारी नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी। कितने घंटे धरना प्रदर्शन करने के बाद आपकी सहमति? ये कल से बैठे हुए हैं साहब, कल शाम से बैठे हुए हैं, कल 8 बजे से बैठे हुए हैं, जो अभी अब जाके हमारी मांग पूरी हुई। लिखित के अंदर हुई आपकी सहमति? लिखित में नहीं हुई साहब, मौखिक रूप से? पोस्टमार्टम करने का राजी हो गई? जी होते ही सब क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी है आप? बिल्कुल राजी। आपका